हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एम रेलवे में। आज हमारी करंट अफेयर क्लास 6 है। अभी तक जो क्लास 5 हो चुके हैं, आपने अगर नहीं देखे तो प्लीज़ वो भी क्लासेस कंपलसरी अटेंड कीजिए। और आज से 10 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर तक जो है हमारी करंट अफेयर की क्लासेस कंटिन्यूस रहेगी। और सारी की सारी जो करंट अफेयर की क्लासेस है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 7 से 8 मार्क्स आपके जनरल अवेयरनेस में यहीं से करंट अफेयर से ही बनते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। निफा वायरस, देखिए अभी जो कोरोना वायरस है, एग्जामिनर जो है, एग्जामिनर हमेशा थोड़ा सा सनका हुआ होता है। और एक बात, कंपटीशन एकदम पीक पर है, माउंट एवरेस्ट की पीक पर है, इसीलिए आपको कोरोना वायरस से ही क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। इवन आपको जितने वायरसेस आज तक हो चुके हैं उससे भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। इसीलिए जितने इंडिया से रिलेटेड जो वायरसेस है या फिर इंडिया में हो चुके हैं उसके 1-2 केसेस दिख चुके हैं, वो भी करना आपके लिए कंपलसरी है। जैसा कि निफा वायरस एक्चुअली जो है इंडिया में केरला में हुआ था 2018 में। तो निफा वायरस किस वजह से होता है पूछेगा तो वो फ्रूट बैट जो चमगादड़ होता है उनके वजह से होता है। एक तो चमगादड़ जो है उसका जो भी आप फ्रूट अगर उसने झूठा कर दिया होगा और आपने वो खा लिया तो मे बी उस तरह से हो सकता है, वो कॉन्टेजियस है। ठीक है, जानवरों से इंसानों में हो सकता है और इंसानों से इंसानों में हो सकता है। तो केरला में ये केसेस हो चुके हैं 2018 में। तो आपको क्वेश्चन क्या बनेगा कि निफा वायरस जो है सबसे पहले कहाँ इसके जो है केसेस दिखाई दिए। तो मलेशिया 1988 में मलेशिया का एक जो क्या कहते हैं उसे, मलेशिया का एक गांव है निफा करके, उसी से जो है इसका नाम जो है निफा वायरस हो गया। ठीक है, तो केरला में 2018 में इसके केसेस आपको दिखाई दिए थे। ठीक है, इसका जो एक्चुअली वायरस है कुछ इस तरह से अजीब सा है, इस तरह से। ठीक है, निफा वायरस। और पीपीई किट के बारे में 100% क्वेश्चन होगा इस बार। ठीक है, पीपीई किट के बारे में पढ़ लीजिए, इसकी एक स्पेशल क्लास होगी पीपीई किट के बारे में। और एक बात की आज अनाउंसमेंट करना ही था मुझे कि स्पेशल क्लासेस कुछ इस तरह के टॉपिक जो आपको जो है आपके सब्जेक्ट्स में नहीं मिलेंगे लेकिन उससे क्वेश्चंस 100% बनते हैं, ऐसे स्पेशल 10 टॉपिक्स पे 10 वीडियोस या फिर कहते 10 क्लासेस हमने डिज़ाइन कर रखे हैं। तो वो आपको 15 अक्टूबर तक जो है सारे के सारे क्लासेस या फिर 20 अक्टूबर तक आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अभी हाल फिलहाल आपके लिए इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर करना। नेक्स्ट, इबोला वायरस जो है वो भी फ्रूट बैट की वजह से, चमगादड़ की वजह से ही होता है। और एक बात, ये सबसे पहले इसका जो केसेस हमें दिखाई पड़े थे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ठीक है, अब डीआरसी तो उसे अभी कहते हैं, इसका पहले नाम जायरे था। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि जायरे किसका नाम था पहले, तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। और वहाँ पे इबोला करके एक नदी है, उस नदी के पास में ही इस तरह के जो है केसेस पाए गए। उसका भी वायरस का जो स्ट्रक्चर है थोड़ा सा अजीब सा है। और इबोला इज मोस्ट लाइक डेंजरस वायरस एवर हैपन ऑन अर्थ। वायरस से भी खतरनाक है इबोला वायरस, लेकिन होता क्या है ना कि इसके केसेस हमें इतना एज सच इंडिया में पता नहीं चलते, या फिर जहाँ पर ये होते हैं जैसे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। अब कॉन्गो जैसा जो गरीब देश है वहाँ पर मीडिया का इतना ज़्यादा कवरेज नहीं होता है, या फिर इंडियन मीडिया भी इस तरह की बातें कवर नहीं करता है। ठीक है, आपको अगर एज सच कुछ देखना है तो राज्यसभा टीवी वगैरह या फिर कोई अलग अलग चैनल्स जो कि पूरी वर्ल्ड का कुछ जैसे बियॉन्ड वगैरह, तो वो लोग कवर करते हैं। लेकिन इंडियन मीडिया इस तरह का कुछ गार्बेज कवर करने में लगा रहता है, तो इंडियन मीडिया से कुछ हम कुछ इस तरह से उम्मीद भी नहीं कर सकते। लेकिन जैसे कि इबोला वायरस जो है बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है कोरोना वायरस से। ठीक है, तो ये याद रखना किस वजह से होता है, तो फ्रूट बैट। ठीक है, अभी हमने निफा देख लिया, इबोला देख लिया, तो कोरोना जो है उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। ये वायरस का शेप तो सबको पता है। ठीक है, इस तरह से है ना, इस तरह से शेप है इसका। तो ये शेप या फिर इसे नाम कोरोना क्यों आया या फिर क्यों दिया गया, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो देखिए, ये जो कोरोना है ये एक्चुअली एक ताज की तरह दिखता है। ठीक है, एक ताज की तरह दिखता है, इसीलिए इसे कोरोना कह सकते हैं। या फिर जो हमारा सन होता है, ठीक है, सन भी इस तरह की जो है सन की वेव्स जाती है, फ्लेक्स कहते हैं उसे, इसी के वजह से भी जो है सन। एक तो ऑप्शन में आएगा कि किंग थ्रोन,
ठीक है, राजा का ताज या फिर सन की वजह से, सन के कोरोना की वजह से। तो सन का भी शेप कभी कभी इस तरह से बन जाता है। तो आपको क्या करना है कि सपोज ऐसा कुछ क्वेश्चन आया तो ऑप्शंस देख लेना है। अगर राजा का ताज होगा तो क्लिक ऑन इट, अगर सन होगा तो उस पर भी क्लिक कर सकते हो, दोनों भी राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ओके, पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, ये 2017 में रिलीज हुई थी, लेकिन एक्चुअली इसके क्वेश्चंस जो है अभी हाल फिलहाल मार्च में बने थे सीजीएल के एग्जाम में। तो ये एक्चुअली है क्या है, एक वेब बेस्ड ऑनलाइन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है। ठीक है, डिजाइन और डेवलप किया गया था इम्प्लीमेंट करने के लिए कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है। ठीक है, तो एक्चुअली ये क्या करता है कि जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम्स है, जितने भी स्कीम्स जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी डिक्लेयर कर देते हैं, तो उस डिक्लेयर करने के बाद उसका जो फ्लो होता है, पैसों का जो फंड जाता है, तो किस तरह से फ्लो हो रहा है, किस स्टेट में कितना जा रहा है, ये सब कुछ जो है ये एप्लीकेशन आपको बताता है। ठीक है, ये एप्लीकेशन में रियल टाइमिंग ट्रांजेक्शन बताया जाता है। तो आपको सिर्फ क्वेश्चन इतना आएगा कि पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम किसके अंडर आता है, ठीक है, या फिर ये एप्लीकेशन किसने बनाया है। तो कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, ठीक है, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है। ठीक है, याद रखना ये। नेक्स्ट क्या है, बेल। बेल क्या है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने हवा से पानी बनाने की मशीन बना रखी है। ठीक है, हवा से पानी मतलब हवा में जितना भी मॉइस्चर है उसे खींच कर एकदम मॉइस्चर कन्वर्ट करके क्लीन ड्रिंकिंग वाटर बनाया है। तो ये क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा कि किसने लॉन्च किया है एटमॉस्फेरिक वाटर जनरेटर, ठीक है, सेफ ड्रिंकिंग वाटर स्ट्रेट फ्रॉम द एयर। तो वो बेल, ठीक है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ये याद रखना। नेक्स्ट, रेल दृष्टि डैशबोर्ड। अब रेल दृष्टि डैशबोर्ड क्या है, ये रेलवे मिनिस्ट्री के अंडर ही आता है। ये एक्चुअली जो है करप्शन कम करने के लिए, अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है जवाबदेही। जैसे कि प्राइम मिनिस्टर अकाउंटेबल है जनता के लिए, क्योंकि हमने उन्हें वोट दिया है, ठीक है, हमने उन्हें जिता कर दिया है, इसीलिए वो जवाबदेही है हमारे प्रति। हम उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो हमें जवाब देंगे कि क्यों किया, क्या किया, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो इसे कहते हैं अकाउंटेबिलिटी। टीचर, एक्चुअली स्टूडेंट जो होते हैं वो टीचर के लिए अकाउंटेबल होते हैं। टीचर तो पढ़ा देता है, लेकिन स्टूडेंट्स का काम होता है वो पढ़ना, वो इम्प्लीमेंट करना। इस तरह से ही इट्स कॉल्ड अकाउंटेबिलिटी। बहुत बच्चों को पता नहीं होता अकाउंटेबिलिटी क्या है। तो ये अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी जो है रेलवे डिपार्टमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसफर करने के लिए, करप्शन कम करने के लिए अल्टीमेटली रेल दृष्टि डैशबोर्ड जो है वो लॉन्च किया गया है। ठीक है, इतना ही है बस, ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं है। ये गांधी सोलर पार्क, आई थिंक मैंने बता दिया था, 50 किलोवाट यूनाइटेड नेशन के हेडक्वार्टर में जो है सोलर पार्क बनाया जा रहा है। तो मैंने इसके बारे में ये नहीं बताया था कि ये इनॉग्रेट कौन कर रहा है। तो इनॉग्रेट जो है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी कर रहे हैं। ठीक है, याद रखना। ओके, जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट, इंडिया का एम्बिशियस प्रोजेक्ट है ये। इसके बारे में 100% जो है परसेंट क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो देखिए, रिसेंटली गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर्ड द एम्बिशियस जीन मैपिंग प्रोजेक्ट। अब जीन क्या होता है, एक डायग्राम से देखते हैं हम। ठीक है, डायग्राम, आई थिंक डायग्राम, हाँ यहाँ पर। ठीक है, जीन मैपिंग प्रोजेक्ट। तो देखिए, हर एक इंसान जो है, हर लिविंग बीइंग जो है एक सेल से बना होता है। ठीक है, और सेल के अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम होता है। ये है क्रोमोसोम। ठीक है, हर एक में क्रोमोसोम होते हैं। क्रोमोसोम ही होता है एक्चुअली जो मम्मी पापा से बच्चों में जाते हैं, या फिर कहे तो जेनेटिकली एक दूसरे में जाते रहते हैं। ठीक है, तो क्रोमोसोम 46 होते हैं। आपने अगर बायोलॉजी पढ़ी होगी तो आपको पता होगा। 23 मम्मी फादर, 23 मदर। ठीक है, इस तरह से जो है न्यूबॉर्न बेबी में आते हैं। ठीक है, तो वो जो क्रोमोसोम होते हैं वो एक्चुअली डीएनए और प्रोटीन से बने होते हैं। ठीक है, और डीएनए में जो होते हैं, डीएनए हमारा क्या है, डीएनए स्ट्रक्चर इस तरह से है कुछ। ठीक है, डबल स्ट्रैंड हेलिकल। और ये जो होते हैं, ये जो इसे अटैच करके रखते हैं उसे जीन कहते हैं। और क्वेश्चन एक पूछता है बायोलॉजी में कि डीएनए के जो स्ट्रैंड होते हैं, या फिर कहे तो अटैचमेंट, जीन का अटैचमेंट कौन सा बॉन्ड होता है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ये भी क्वेश्चन आपका यहाँ पे क्लियर हो गया। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, 100% क्वेश्चन पूछा जाता है, तो याद रखना हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो ये क्या है एक्चुअली, देखिए जीन जो होते हैं ना, अगर हम जीन मैपिंग करना शुरू कर दें,
अब मैं किस तरह से बात कर रही हूँ, मेरी इस तरह से आवाज़ है, मेरी कुछ हाइट है, मेरे लाइक मैं इस तरह से दिखती हूँ, आप कुछ इस तरह से दिखते हो, तो ये किस वजह से दिखते हैं? सिर्फ और सिर्फ जीन के वजह से। हमारे जो सबके जीन्स होते हैं 85% सेम ही होते हैं, ठीक है, बाकी के जो परसेंटेज में है डिफरेंस आ जाता है, इसीलिए जो है हमारी आवाज़ अलग होती है, हमारा जो हमारा अपीयरेंस होता है अलग होता है, थिंकिंग जो पैटर्न होता है अलग होता है, मतलब हम यूनिक बन जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दैट परसेंटेज, ठीक है, हम वो परसेंटेज, हमारे जीन थोड़ा अलग हो जाते हैं इस तरह से। तो ये जीन मैपिंग में क्या होता है ना, अगर मम्मी पापा को डायबिटीज़ है तो गिफ्ट में वो बच्चे को भी मिल जाएगा, अगर कलर ब्लाइंडनेस है तो वो गिफ्ट में एज इट इज़ बच्चे को मिल जाएगा। तो इस तरह से चीज़ें ना हो आगे चलकर, ठीक है, आगे चलकर इस तरह से चीज़ें ना हो, इसी पर रिसर्च की जा रही है, और इसमें 20 लीडिंग इंस्टीट्यूट्स है इंडिया के, और उसमें IISc बैंगलोर, जो बैंगलोर में लीडिंग इंस्टीट्यूट है, वो भी इंक्लूड है इसमें, ठीक है। तो इसमें क्या कर रहे हैं ये लोग कि पूरे इंडिया के, ठीक है, पूरे इंडिया के 1000 लोगों का DNA सैंपल ले रहे हैं, उस पर रिसर्च कर रहे हैं, और वो रिसर्च जो है एक डेटाबेस बना है, ठीक है। डेटाबेस बनाने के बाद साइंटिस्ट क्या करेंगे, उस डेटाबेस से डेटा लेंगे, ठीक है, डेटा एक्सेसिबल होगा सारे साइंटिस्ट को, और फिर पूरे दुनिया के साइंटिस्ट को, ऐसा नहीं सिर्फ इंडिया के, वो एक्सेस करेंगे, और एक्सेस करने के बाद इस तरह की बीमारियां आगे वाली पीढ़ी में ना हो, इसके लिए जो है वो रिसर्च करेंगे। दैट्स इट, इतना ही है, कुछ भी ज़्यादा नहीं है, ठीक है, इतना याद रखना। तो कहाँ था ये, आपको क्या पूछेगा, ये छोटी मोटी एग्जाम में आपको इतना ज़्यादा नहीं पूछेगा, फिर भी मैंने बता दिया क्योंकि आपको पता होना चाहिए। तो जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट किस रिलेटेड है, तो आपको बस इतना लिखना है, जीन मैपिंग, क्या, जीन मैपिंग, ठीक है, दैट्स इट। नेक्स्ट क्या है, उस्ताद क्या है, एक्चुअली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड रोबोट है, ठीक है। ये जो रेलवेज में ना, रेलवेज के जब गियर वगैरह फेल हो जाते हैं, तो जब ये एक रिस्की पैटर्न है, या फिर कहते हैं रिस्की काम है, जो कि जितने भी लोग करते हैं बहुत ज़्यादा उनके जान को रिस्क होता है, ठीक है, इसीलिए जो है उस्ताद एक आर्टिफिशियल बेस रोबोट है, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड रोबोट है, जो बनाया गया है रेलवेज के लिए ही, ठीक है। तो ये कुछ आपको क्वेश्चन कुछ इस तरह से आएगा, उस्ताद क्या है, ठीक है, तो ये आर्टिफिशियल बेस्ड रोबोट है, रेलवेज में जो रिपेयरिंग का काम होता है, जो कि बहुत ज़्यादा जोखिम भरा होता है, उसी के लिए ये रोबोट बनाया गया है। ओके, बंटीकुट रोबोट 100% क्वेश्चन बनेगा। अब बंटीकुट रोबोट किस रिलेटेड है, और ये सेमी ऑटोमेटिक है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड नहीं है, या फिर फुल्ली ऑटोमेटिक नहीं है। तो देखिए, ये जो बंटीकुट रोबोट है सीवेज क्लीनिंग के लिए, आपने अगर आर्टिकल 15 मूवी देखा होगा, या फिर आप कभी भी अगर सीवेज क्लीनिंग आपने कभी देखी होगी, तो वहाँ पर अभी भी जो है कुछ मतलब लाइक गरीब लोग वो सीवेज क्लीनिंग करते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है, ठीक है। हम कहाँ 2022 में चांद पर जाने की बात करें, या फिर स्पेस में जाने की बात करें, और अभी भी हम जो है सीवेज क्लीनिंग के लिए इंसानों का यूज़ करते हैं, इंसानों को इम्प्लीमेंट करते हैं, या फिर उनसे काम लेते हैं, तो ये तो गलत बात है ना। इसीलिए जो है बंडीकुट रोबोट लाया गया, जो कि सीवेज क्लीनिंग करेगा और सेमी ऑटोमेटिक है। तो ये जो है एक तरह से रोजगार भी जो है जनरेट करेगा, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन कुछ इस तरह से बनेगा, बंडीकुट रोबोट किस रिलेटेड है, सीवेज क्लीनिंग, ठीक है। सैनिटेशन में जो है एक सुलभ शौचालय करके बहुत ही एक जो कैंपेन किया था, तो किसने किया था, ये क्वेश्चन 100% बनता है। तो बिंदेश्वरी पाठक, ठीक है, मुझे लगा था ये बृंदेश्वरी है, नहीं, इनका नाम बिंदेश्वरी है, याद रखना, बिंदेश्वरी पाठक। तो 100% इस पे क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, ये क्वेश्चन 100% है इस साल। बिंदेश्वरी पाठक, सुलभ शौचालय। नीति आयोग ने जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंप्लीमेंट करने का सोच रखा है, या फिर उनका एक प्लान है कि कुछ ऐसे एरिया है, 5 एरिया है, जिसमें वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंप्लीमेंट करने वाले हैं, ठीक है। तो वो कौन से 5 एरियाज है, जैसे कि हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, स्मार्ट सिटीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, और बंडीकुट रोबोट, जैसे कि मैंने अभी फिलहाल बताया सीवेज क्लीनिंग के लिए, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन बस इतना आएगा कि नीति आयोग ने AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितने मामलों में या कितने सेक्टर्स में ऐड करने के लिए सोच रखा है, तो 5, ठीक है,
दर्पण प्रोजेक्ट, एक्चुअली दर्पण प्रोजेक्ट बहुत पुराना प्रोजेक्ट है, 2018 में एक्चुअली हुआ था ये, लेकिन इसके क्वेश्चन फिर से बनने लगे, पता नहीं क्यों। तो ये क्वेश्चन जो है दर्पण हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। दर्पण प्रोजेक्ट एक पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड प्रोजेक्ट है। देखिए हमारा जो पोस्ट ऑफिस या पोस्ट सर्कल बताया जाए तो इतना स्ट्रांग है, अमेजोन को भी पीछे छोड़ सकता है, इतना ज्यादा स्ट्रांग है। आप देखेंगे हर एक छोटे से छोटे टाउन में आपको पोस्ट ऑफिस मिलेगा ही, ठीक है। तो क्या करते हैं अमेजोन वाले, क्या करते हैं, किसी एक सेलर से उनका जो है प्रोडक्ट लेते हैं और बायर को ले जा कर देते हैं, बस इतने ही सर्विस के पैसे लेते हैं वो, है ना। तो इस तरह से अगर पोस्ट ऑफिस में भी किया जाए ना तो बहुत ही ज्यादा जो है रोजगार के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो प्रोजेक्ट दर्पण जो है एक्चुअली लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इट हैज ऑब्जेक्शन ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन ऑन अनबैंक रूरल पॉपुलेशन। अब रूरल पॉपुलेशन जो है उनका सबका जो है बैंक में खाता होगा ऐसा जरूरी नहीं है, उनका बैंक अकाउंट होता ही नहीं है, तो उन लोगों को बैंक अकाउंट या फिर उस तरह की जो है फाइनेंशियल सर्विस दी जाए। ये था दर्पण प्रोजेक्ट, और इससे क्या होगा कि उनका अल्टीमेटली पोस्ट में जो है बैंक अकाउंट बन जाएगा, पोस्ट के जो बैंक होते हैं उसमें अकाउंट बन जाएगा और ट्रांजेक्शन एक तरह से शुरू हो जाएगा, ठीक है। यही था दर्पण प्रोजेक्ट। तो आपको बस इतना क्वेश्चन आएगा, दर्पण प्रोजेक्ट किस रिलेटेड है, ठीक है। एक तो पोस्ट ऑफिस से आएगा या फिर किस मिनिस्ट्री से रिलेटेड है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है, याद रखना। अब दर्पण प्रोजेक्ट पढ़ लिया तो ये क्या है, परिवेश। अब परिवेश क्या चीज है, एक वेब बेस्ड वर्कफ्लो एप्लीकेशन है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये ऑनलाइन सबमिशन करते हैं। जितना भी आप नए नए प्रोजेक्ट देखते हो ना, कोई भी अब कुछ भी बनाना हो, कुछ भी छोटी सी छोटी बात बनानी हो, फ्लावर बनाना हो, बड़ा सा बड़ा टावर बनाना हो, कुछ भी बनाना हो, पहले इन्वायरमेंट का क्लियरेंस चाहिए। उस डिपार्टमेंट से जब क्लियरेंस मिलता है तभी जो है आप जो डैम है, स्टैचू है, कुछ भी बना सकते हो। तो ये जो क्लियरेंस है अब ऑनलाइन ले सकते हो, वही है ये परिवेश, ठीक है। ये ऑनलाइन एप्लीकेशन है, किस लिए, सिर्फ आपको क्लियरेंस देने के लिए कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो इन्वायरमेंट को धोखा दे रहा है या नहीं दे रहा है, या फिर सेफ है या नहीं है, ठीक है, अनसेफ है, इस तरह से। तो याद रखना परिवेश। नेक्स्ट ये तो हमने देख लिया, ओके। मदद एप्लीकेशन या फिर मदद वेबसाइट। अब दो चीजें हैं, मदद से मदद वेबसाइट भी है और मदद एप्लीकेशन भी है, ठीक है, याद रखना ये। मदद अगर वेबसाइट कहा जाए तो ये एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री से रिलेटेड है। अब एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री से रिलेटेड है मतलब जो भी भारतीय अब्रॉड में रहते हैं उनसे रिलेटेड होगा 100%। तो जितने भी लोग भारत से बाहर रहते हैं उनके जो ग्रीवेंसेस है, उनके जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करने के लिए ये वेबसाइट है, ठीक है। तो इतना याद रखना, इट प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म फॉर इंडियन सिटीजन्स लिविंग अब्रॉड टू फाइल कंसुलर ग्रीवेंसेस ऑनलाइन। उनके जितने भी प्रॉब्लम है वो ऑनलाइन वो जो है उसमें फिलअप कर सकते हैं, और वो जो है एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री अकाउंटेबल है उन लोगों के लिए, ठीक है। अकाउंटेबल यहाँ पर भी आ गया, देखिए अकाउंटेबिलिटी, तो ये आपका एक आज वोकैबुलरी में भी एक जो है शब्द ऐड हो गया। तो ये ग्रीवेंसेस जो है रिड्रेसल करने के लिए, उनके प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मदद वेबसाइट है, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट मदद एप्लीकेशन जो है, मदद एप्लीकेशन रेलवे का एप्लीकेशन है। इसका फुल फॉर्म बहुत बार पूछा गया, इस बार भी पूछा जा सकता है। तो देखिए क्या है ये, मोबाइल एप्लीकेशन फॉर डिजायर्ड असिस्टेंट ड्यूरिंग ट्रैवल, ठीक है। ट्रैवलिंग के दौरान आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो वो रियल टाइम में जो है उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। जैसे सपोज बेडशीट गंदी हो, सीट नहीं मिल रही हो, या फिर कोई आपको परेशान कर रहा हो, तो इस तरह के प्रॉब्लम आपके रियल टाइम में सॉल्व हो जाएंगे। आप अगर ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लोगे, आपका जो है वो पीएनआर नंबर वगैरह डालना पड़ता है, और फिर वो जो प्रॉब्लम है आप बता दोगे या फिर फोटो खींच कर दिखा दोगे तो भी आपका जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ये है मदद एप्लीकेशन, नथिंग एल्स, ठीक है। तो आपको इतना याद रखना है। तो ये किसने लॉन्च किया था, पैसेंजर रिड्रेसल ऐप है, ठीक है। जो भी पैसेंजर्स है उनका जो है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एप्लीकेशन है, लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे टू एक्सपेडाइट मतलब स्पीड अप करने के लिए, एंड स्ट्रीमलाइन पैसेंजर ग्रीवेंसेस, जितने भी प्रॉब्लम है वो जल्दी से जल्दी सॉल्व करने के लिए, और उनकी जो जर्नी है वो एकदम सुखदायक या लाभदायक हो, इस तरह से कुछ कहते हैं ना, वो सुखदायक कहते हैं, आई थिंक सुखदायक हो, इसीलिए ये मदद एप्लीकेशन है।
तो आज जो है इतना सब कुछ पढ़ लिया हमने। क्लास 6 था आज करंट अफेयर का। कल जो है, कल आई थिंक सुबह या फिर इसी टाइम पर आपको क्लास 7 में मिल जाएगा। आज से लेके 15 तारीख तक जितने भी करंट अफेयर की क्लासेस होंगे आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ कर लेना। और सब्सक्राइब टू माय चैनल अगर आपने अभी तक नहीं किया हो। ठीक है, थैंक यू सो मच।